हेलो 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 माइक चेक, ऑल द थिंग्स आर क्लियर। हेलो हेलो, ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे भाई। सो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं माइक्रोबायोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चंस के साथ साथ देखिए, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में इतने पेजेस लगे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सेट रेडी हो चुका है। ठीक है जी। पेपर यहां से आज आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आप जब पढ़ लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप क्या है, आराम से क्या कर गए हैं, निकाल गए अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो चलिएगा बिना समय को, है ना, सॉरी ऑर्गेनिक बोल दे। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे भाई फटाक से। अब देखिएगा, अगर जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बेटा जी 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। आ जाइएगा जी। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे तो मैं यहां पर आपको 5 टॉपिक लास्ट में इस लेक्चर के ऐसे बताऊंगा कि उन, चलिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों का क्या, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक रूम इन प्रॉपर डिटेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द स्पेशल precautions are to be keep before designing or to reduce the risk of contamination। अब यहां पर यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, अगर जो एसेप्टिक रूम खाली अकेला है ना, एसेप्टिक रूम या फिर आपका क्या है क्लियर रूम के बात करें तो क्या है, जो आपका ये क्वेश्चन है यहां तक का, ये वाला इतना क्वेश्चन अगर जो आया तो पूछेगा 7 मार्क्स में। ठीक है जी। वहीं पर ही आपसे ये पूरा ही एंटायर क्वेश्चन एक साथ में पूछ लेगा 10 मार्क्स में। तो ये आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है। बेटा अगर जो इंडिया पे पैसे लगाओ, तेरे माँ बाप तेरे ऊपर पैसे लगाते रह जाएंगे, बैक आ जाएगी, पढ़ ले। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन। इस पर बेटा जी इसको देखो, महा इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट लिख रहा हूं मैं इस वाले क्वेश्चन पर। स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेज, मैकेनिज्म, मेथड, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का क्वेश्चन आपसे या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर आपसे पूछ लेगा डिफरेंशिएट मोस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, या फिर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आप लोगों को पता लग चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर जो तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट, सॉरी प्रोसीजर ऑफ एनिमल सेल कल्चर, ऑल्सो एक्सप्लेन द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। है ना, यहां पर क्या बात बोली गई बेटा जी, हमारा बेसिकली एनिमल सेल कल्चर क्या होता है और सेल कल्चर की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, राइट अबाउट सिंपल ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग बेटा जी, है ना जी। और आपका बेटा जी क्या है,
आपका अगर जो मैं बात करूं ये एसिड फास्ट स्टेनिंग एक नाम से और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्या बेटा जी? आपकी निल्सन वाले नाम से। अब अगर जो क्वेश्चन में ये इस तरीके से पूछ लेता है तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में एसिड फास्ट स्टेनिंग ही पूछा गया है, क्योंकि इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग ही बोलते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका क्या है? गिव द प्रिंसिपल एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, या फिर राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब मैं ये क्वेश्चन यहां पर कि ये ऐसे भी और ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्यों लेकर के आया? क्योंकि कि क्या होता है कि मैं यहां पर बोलता हूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस, और वहां पर अगर जो आ जाए क्या है एक्सप्लेन दिस, तो बच्चा बोलता है सर व्हाट डू यू मीन बाय नहीं पूछा गया, आपका बताया हुआ नहीं आया है। तो भाई जो हमने यहां पर बोला था कि दिस पूछा है, दिस पूछा है, तो यहां पर भी एक्सप्लेन दिस है, व्हाट डू मीन बाय दिस है। क्वेश्चन का मतलब तो पूछा तो दिस ही है, पर लेकिन उनको व्हाट डू मीन बाय ही चाहिए। तो भाई इतना कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर मेरी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छप रहे हैं, जहां पर बीएससी फार्मेसी के नोट छपते हैं ऐसी जगह पर नहीं यहाँ पर पेपर छपते हैं। अगर जैसी जगह पर छपते तो भी मैं आप लोगों को पेपर नहीं बताता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग एंड क्या है प्रैक्टिकल ग्रोथ कर्व हमारा। अब यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 जगह पर आ सकता है। कहां कहां पर? 2 नंबर में भी, 7 नंबर में भी और 10 नंबर में भी। 2 नंबर में पूछ सकता है तो देखो ये वाला ग्रोथ कर्व वाला, या फिर फैक्टर अफेक्टिंग से, खाली 2 नंबर में अगर जो पूछेगा। 7 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा? ये इतना या फिर इतना। और अगर जो 10 नंबर में पूछेगा फिर तो पूरा ही पूछेगा। आ रही है बात समझ में भाई? आ रही है बात समझ में? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन भाई, फटाक से भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो रही हो तो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ ब्रीफ ऑन डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर माइक्रोबियल एसे। बेटा ये ए लिख लीजिएगा इसको, एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। अब यहां पर क्या है इसको भी मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए मैं तभी तो बोलता हूं कि लाइव देखा करो पूरा। अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे धाधा धाधा करेंगे, पूरा स्क्रीन पर आया, स्क्रीनशॉट लिया, इन्होंने बता दिया और आगे। अब मैं बीच बीच में जो चीजें बता रहा हूं वो भी तो सुननी पड़ेगी ना, तभी तो पेपर मैच करेगा। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, देखिएगा यहां पर क्या है हमारे से विटामिन और एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है। अब एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल एक हमारा एजिथ्रोमाइसिन, वो भी अगर जो पूछ ले तो बेटा जी यहां पर एंटीबायोटिक्स से ही रिलेटेड आपको वहां पर लिखना, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन इज द एग्जांपल ऑफ अवर एंटीबायोटिक, जो नॉर्मली आप एजिथ्रोमाइसिन जाकर के खरीद भी सकते हो मार्केट से। ठीक है जी, तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं बेटा जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है डिफाइन वायरस, गिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड रिप्रोडक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। अब अगर जो आपसे रिप्रोडक्टिव या फिर रेप्लिकेशन पूछेगा 7 नंबर में पूछेगा, और पूरा वायरस से एंटायर क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, और खाली वायरस की डेफिनेशन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट इंपोर्टेंट है, इस बार पूरी संभावना है कि डिसइंफेक्टेंट से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष में डिसइंफेक्टेंट की वैल्यू थोड़ा सा घटी है। अब अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए, टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन हुए, 5 3 8 क्वेश्चन में आपको बता चुका है ना, 8 क्वेश्चन। अब इन 8 में से भी लिख लीजिए कि मेरा मन है तो लिख लो भाई, अब कुछ इंपोर्टेंट और बताने का। पहला क्वेश्चन भाई बिल्कुल भी मत छोड़ना आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई आएगा।
तीसरा क्वेश्चन की बात करता हूं तो तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल मत छोड़ना, देखने के पूरे 95% चांस है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो भाई क्वेश्चन ये आएगा, लिख लो ये, है ना, आ गया। आप इस क्वेश्चन को देख करके गाना गाना, आ गया आ गया, ठीक है जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन अगर जो हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन मे और मे नोट में भी है, यानी कि 80-20% वाला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं आपसे बोलूं, यस क्वेश्चन ये भी आएगा, लिख लीजिएगा इसको भी। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन आएगा यहां से भी, लिख लीजिएगा इस बात को भी। ये वाला वायरस वाला क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिएगा इस बात को भी। एंड ये वाला क्वेश्चन वही 80-20% वाला है, तो इस बात को भी आप लोग याद में रखिएगा, क्योंकि देखिए जो हमने आपके लोगों के लिए फर्रे बनाए हैं। यार मेरी लाइव चल नहीं रही है क्या? ऐसा कुछ है कि लाइव में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हेलो हेलो, कुछ दिक्कत है क्या लाइव में? मेरा फोन का इंटरनेट डाउन है आज। हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे, क्या बता रहा था मैं आपको, कुछ बता रहा था ना पेपरों से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं यहां पर देखो, मैंने जब आपके मैं क्वेश्चन बना रहा था, तो मैंने जब आपके क्वेश्चंस बनाए, देखो एक पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर लिए हैं हम आपके लिए। तो क्या है यहाँ पर, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सब के सब, है ना, पिछले 5-6-7 बैक में जो बैक वालों के लिए भी आए थे, सब कुछ निकाल करके बनाए हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ 80-20% वाला, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कि क्या है, मैंने इसके ऊपर लिख देता तो मैं होल्ड। होल्ड मतलब क्या, कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और जो क्वेश्चन आने आने ही है उन पर मैं लिख देता था क्या है, आ गया, है ना, आ गया। ठीक है जी, तो ये चीजें होती है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन IMVIC टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द ऑटोक्लेव। भाई IMVIC वाला 2 या 7 नंबर में आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा अपना, आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं इलस्ट्रेट अबाउट द मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग अकॉर्डिंग टू IP। अब देखो बेटा जी यहाँ पर क्या है हमारा, जो अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में बात करें। ठीक है जी, अब ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग वाला क्वेश्चन आपसे सॉलिड लिक्विड में पूछ लेगा, तो अब ये मत बोलने लगना कि सर जी ना आया ना सर जी बताया हुआ। ठीक है जी, तो मैं यहीं पर ही आपको क्लियर कर देता हूं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में फिर पढ़ोगे क्या भाई, वही सब चीज तो पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर जो वहां पर जो आपका ब्रैकेट में सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी अगर जो आपसे सॉलिड लिक्विड वाला अलग से, मतलब कि यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग को सॉलिड लिक्विड अकॉर्डिंग टू IP बोल दे, तो भाई क्वेश्चन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है जी, कभी ये बोलो कि सर जी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट एंड माइक्रोबियल स्पॉइलेज। लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट और माइक्रोबियल स्पॉइलेज से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। आप पिछले पेपरों में उठा करके देखोगे तो स्पॉइलेज मात्र एक पेपर में पूछा गया है, बट इस बार मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि शायद स्पॉइलेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब उसी के साथ साथ यहां पर हम एक और चीज बता देना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों को, कि जितने भी बच्चे यहां पर इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव के एंड होते अगर जो आपने अभी तक पेन किलर बैच में एनरोल नहीं किया है, या फिर जितने मुझे ऐप पर देख रहे हैं जिन्होंने पेन किलर बैच में एनरोल कर लिया है, देखो बेटा जी दोनों प्रकार के, दोनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करूंगा। पेन किलर बैच वाले जितने बच्चे ऐप पर एनरोल किए हैं, आप लोग मेरे वाला नंबर जो मैंने ऐप पर आपको दिया था, उस नंबर पर अपना फीडबैक अबाउट द पेन किलर बैच फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना फीडबैक लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और जिस भी बच्चे ने अभी तक पेन किलर बैच में एनरोल नहीं किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, करंट ईयर क्वेश्चन पेपर जो कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, PYQ आपका, मैराथन क्लासेस, PDF नोट्स, वन शॉट लेक्चर और PDF क्या है, PYQ वीडियो लेक्चर्स, बेसिकली ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। प्लस जितने मेरे ऐप वाले बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर सॉल्यूशन कब अपलोड होगा, देखिए बेटा जी एक्चुअली में क्या है कि गूगल रिव्यू में सारी चीजें जाती है, जैसे आपकी लाइव भी होती है तो आपकी तुरंत वो लाइव आपको नहीं मिल पाती है, 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि किसी का भी कंटेंट कोई भी अपलोड नहीं कर सकता है,
है ना। वैसे तो वरना मैं किसी का कंटेंट उठाऊं इधर सस्ते में बेचने लगूं, क्या दिक्कत हो रही है। तो चीज ये है कि सारी चीजें रिव्यू में जाती है, कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑफिशियल कंटेंट है या नहीं है, सारी चीजें। तो इस वजह से थोड़ा सा उन चीजों को क्या है 24 से 36 घंटे लग रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं ऐप वालों से, भाई अगर जो हम 10 पीडीएफ डाल रहे हैं तो उनको 10 के 10 एक साथ में लिखवाइए, ऐसा नहीं कि वो होल्ड पर ही रहे, ठीक है। तो आप लोग परेशान न होइए। जितने बच्चे पेन किलर में या किसी भी कोर्स में ज्वाइन है बीएससी फार्मेसी ऐप पर 3rd सेमेस्टर के, तो आप सभी लोगों को इन महा इंपोर्टेंट का सॉल्यूशन प्रोमिस आज रात तक 101% मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल ही बना दिए थे, पूरी रात उठ करके इनका सॉल्यूशन भी बना दिया है, ऐप पर अपलोड भी करा दिया है, जस्ट आपको बस मिलने वाले हैं, ठीक है जी। बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा जी, बात करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करूं प्यारे बच्चों, अभी जितने मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए उनमें से आप सभी लोगों को 2 नंबर में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। आप लोगों को 2 नंबर में बेटा जी क्या है, काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं अभी के अभी बात क्लियर कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे मैंने अभी आपको IMV-IC वाला टेस्ट बताया, वो क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये जो 7 नंबर और 10 नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर में नहीं पूछा जा सकता, 2 नंबर में भी आ गया तो भाई आपने 7 और 10 नंबर का अकॉर्डिंग तैयारी की है ना। भाई एक बात बताओ, आपको कोई बोलेगी आपके पास में 10 किलो रसगुल्ले हैं, आपसे कोई बोले भैया 1 किलो दे दो यार, पैसे ले लो चाहे, तो आप क्या बोलो, है मैं तो 10 किलो बेचने के लिए लाया हूं, 1 किलो क्यों बेचूंगा मैं। भाई आप बेच दोगे ना 1 किलो, वही चीज यहां पर है। भाई अगर जो आपने 7 और 10 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया वो 2 नंबर में जो है, 7 और 10 नंबर में बताया था, मैच नहीं हुआ। ऐसे गधे बच्चे मिलते हैं। अभी तुम देखना जब तुम्हारा 28 को पेपर होगा शाम को, देखना तुम कमेंट सेक्शन में भरे रहेंगे, नहीं आया इनका बताओ, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। फिर जब लाइव प्रूफ देता हूं, लाइव प्रूफ देखो, लाइव प्रूफ देता हूं, भागता नहीं हूं चीजों से। 50 नंबर का भी आएगा, लाइव प्रूफ दूंगा आकर के कि 50 का आया है, ज्यादा का बताऊंगा भी नहीं। क्या है फिर नहीं आता एक कभी कमेंट उस वीडियो के नीचे कि नहीं गलत बोल रहे हो, क्योंकि भाई हम क्यों भागे, है ना, चोरी थोड़े ना किया, जितना आया उतना बताएंगे, ठीक है जी। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है बेटा जी आपका, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो दोनों ही बात सेम है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपका एसेप्टिक एरिया, जो कि आपको 10 नंबर में बताया, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करूं बेटा जी हमारा बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक, देखो मैं क्वेश्चन यहां पर भी लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर ही बता दे तो यहां पर नहीं लेकर, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वहां से भी क्वेश्चन उठ करके यहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन सेल कल्चर। बेटा बेसिकली सॉरी, ये सेल कल्चर अलग क्वेश्चन है भाई, ये पेनिसिलिन अलग है, सेल कल्चर अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहां अलग कर लीजिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है बेटा जी, ये यहाँ इनमें दीवार खींच दो। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी, बेसिकली हमें पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बात करनी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर के बारे में पूछ ले आपसे, तो पेनिसिलिन के बारे में एक्सप्लेन कर देना। पेनिसिलिन के बारे में पूछ ले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो लिखोगे और पेनिसिलिन के बारे में लिख देना, तो दोनों चीजें आपकी है। जैसे एक बार क्वेश्चन यहाँ से इससे पूछा गया था पेनिसिलिन वाले से कि व्हाट वाज द रोल ऑफ अलेक्जेंडर इन द माइक्रोबायोलॉजी, तो वहां पर क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन एंड द रोल ऑफ द पेनिसिलिन वाज दिस, बस लिख दिया, बात खत्म, मोल्ड कर दिया हमने क्वेश्चन को इसी तरफ ही। यहां पर डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया क्या है। अब देखो जैसे आपसे क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आपसे पूछ लिया आपका नाम क्या है, यानी कि पेनिसिलिन के बारे में सीधा पूछ लिया। अब आपसे पहले पूछेगा आपके पिताश्री का क्या नाम है, अच्छा जी, अच्छा हमारे पिताश्री का नाम ये है, फिर अपने बारे में बताना शुरू किया। तो ये दोनों चीजें हैं, बात एट द एंड एक ही आनी है, बस वहां पर एक वर्ड हमारा जुड़ जाएगा स्टार्टिंग में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की जगह। सेल कल्चर से बेटा जी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, यह याद रखिएगा बात को, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, डिफरेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। माइक्रोबियल स्पॉइलेज को मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, डिफरेंशियल हमारा डिफरेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है उसके बारे में बताना है। हमारा ईस्ट और मोल्ड हमारा क्या होता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन 2 से 3 आपको 2 नंबर में आ सकते हैं, हर बार आए हैं, पूरी संभावना है कि इस बार भी 3 से 4 आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो ये भी डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है,
कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है ना। राइट प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का प्रिंसिपल और उसके यूजेज क्या क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन हम 10 नंबर वाले में देख चुके हैं, है ना। व्हाट आर दी रेडिक प्लेट्स एंड कैसे, इसको स्किप कर देना बेटा जी, ये वाला स्किप कर देना, इसको होल्ड कर देना, रहने देना इसको, ठीक है, रहने देना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज एंड यूजेस ऑफ द कल्टीवेशन फंगाई। हमारा क्या है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और हमारा क्या है कल्टीवेशन फंगाई का हमारा बेसिकली यूज क्या होते हैं। फंगाई से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंगी हमारा रोल ऑफ अगर इन द कल्चर मीडिया। अब देखो कल्चर मीडिया से मैंने एक से दो क्वेश्चन आपको पहले भी बोल दिए, और यहां पर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे अगर का क्या रोल रहता है कल्चर मीडिया में, तो इस तरीके के मैं एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन लेकर गया हूं कि कल्चर मीडिया से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेकर के आया हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली भी करनी चाहिए, आप किसी भी आई ड्रॉप को लेकर के मार्केट में जाइए, उसका आई ड्रॉप को लीजिए और उसके नीचे देखिए एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है, ठीक है जी। बट अगर जो ऑफिशियली देखा जाए तो जो आई ड्रॉप है, अगर जो हम उसकी सील ओपन कर देते हैं, तो सील ओपन करने के बाद विद इन 30 डेज में उसका यूज कर देना चाहिए। अगर जो हम यूज नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर अंदर, तो उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि कि वो क्या है, वहां पर हमारे कुछ माइक्रोब्स आ जाते हैं। वही रीजन यहां पर पूछा गया है कि क्या है, व्हाई आर आई ड्रॉप एडवाइज टू बी यूज और डिस्कार्ड विद इन 30 डेज आफ्टर ओपनिंग। उसकी ओपनिंग के बाद में उसको 30 दिन में कैसे उसको क्या है, क्यों डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसके बारे में हमें यहां पर बताना है, ठीक है जी। डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है, इस बात को यहां पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, बस यही। और एक चीज और बस मैं अपनी कॉपी लिया हूं भाई, बस 1 मिनट रुक जाना, देखो भाई बस 1 मिनट रुक जाना, कोई कहीं मत जाना, ठीक है जी। बस 1 सेकंड बेटा, 1 मिनट। हाँ, जैसे देखिएगा यहां पर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन लिखवा एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, जैसे मैं लिख करके भी लेकर आया था, एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया क्या, एनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है जी। हमें क्या है, डिफरेंट हमें स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताना है। क्या स्टेनिंग वाले क्वेश्चन में भाई लाइव ही है, हेलो भाई लाइव ही हूं मैं, है ना जी। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, जैसे ये स्टेनिंग टेक्निक से हमारा क्वेश्चन आया कि हमें क्या है, एनलिस्ट डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन सी होती है भाई अलग अलग स्टेनिंग टेक्निक, बताना जरा भाई। स्टेनिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको 10 नंबर में बताया है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे आ गया, तो अब बच्चे आकर के बोलेंगे कि नहीं आया भैया, 2 नंबर में आपका बताया हुआ एक आधी आया, पर भाई 10 नंबर में स्टेनिंग टेक्निक तुम्हें पता है कौन कौन सी होती है स्टेनिंग टेक्निक, बताना जरा, सारों के नाम बताओ। सारों के नाम बताओ फटाक से। अब देखो मैं इसी वजह से तो क्या है, ऐप पर और यूट्यूब पर क्लासेस में भेदभाव करता हूं। देखो मैं इस क्लास को यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर लाइव वॉचिंग कितनी है, 102, है ना। अभी आप लोगों गैस करो, जितने भी यहां पर यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे मुझे गैस करो कि ऐप पर कितने बच्चे लाइव होंगे इस टाइम पर। हाँ अभी काय को पढ़ने का है भाई, 30 नंबर पर पेपर, अभी पहले पहले इसको पढ़ ले भाई। सिंपल ग्राम एसिड फास्ट, आंसर खत्म, बताओ। तो ये क्वेश्चंस मैच होते हैं, ठीक है जी। ये मतलब कि अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो 2 नंबर में ऑटोमेटिकली मैच हो गया, क्योंकि 10 नंबर में बताया हुआ है, दैट वाज आई एम सेइंग टू यू, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के क्या है, सभी के सभी क्वेश्चंस है बेटा जी। इसका पीडीएफ अभी 10 मिनट में टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। ये पेन किलर बैच जाकर के ज्वाइन कर लो, आपकी बैक जो आपकी, देखो पेन किलर बैच में ज्वाइन करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखिए अभी आप लोगों का 4th सेमेस्टर आएगा,
आप सभी लोगों ने प्रोमिस किया कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे। अगर जो आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो, ठीक है, अभी आप कितने रुपए दे रहे हो, देखो इन्वेस्टमेंट समझो इसको, 199 रुपए की पेमेंट कर रहे हो, वही मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपए, ठीक है, राउंड फिगर में बोला जाए तो 2500 हो गया, ठीक है जी। अब यही कोर्स आपको मिलेगा कितना बेटा जी, आपका 2099 रुपए में, यानी कि क्या है, जो भी बच्चा कोर्स में ज्वाइन करता है उसका एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, तो यहां पर आपको मिलेगा कितना, 400 रुपए का ऑफ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको कितना हुआ, 200 रुपए आपके जेब में बच गए। डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो कैलकुलेशन कर लो, चाहे जो कोर्स आपको टोटल 2700 में पड़, जो कोर्स आपको 2500 में पड़ता, अब कितने में पड़ेगा आपको, 2300 रुपए में पड़ेगा, 200 रुपए ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो यही तो चीज है, मेरे साथ में जो भी बच्चा हमारे ऐप पर आता है वो मजे ही करता और कुछ नहीं करता, है ना, मौजा ही मौजा रहता है उसका, ठीक है जी। तो ये है आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। 500, 2000, 1500 स्टूडेंट, एट प्रेजेंट टाइम 2359 बच्चे लाइव है हमारे साथ ऐप पर, ऐप पर 2359 बच्चे लाइव है, ठीक है जी। ये डिफरेंस है बीएससी फार्मेसी के पेड कोर्स में भी, क्योंकि कि बच्चे वहां पर विश्वास करते हैं, है ना, विश्वास है बच्चों का। यूट्यूब पर मैं इसी वजह से मुझे कंटाल आता, अब देखो मैं अगर जो यूट्यूब पर आऊं तो मैं क्या एक्सेप्टेशन रखूंगा कि मैं ऐप पर अगर जो एक लाइव में 250 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो यूट्यूब पर मेरे कम से कम 300 तो आए, तभी तो मजा आएगा। अब एक बात बताओ, किसी इंसान को 10 रोटी खाने की आदत हो और आपके पास वो है और आप उसे खाली 2 रोटी दे रहे हो, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना उसको। एक बार चलो चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं। बाकी आप लोगों का प्यार है यार, आप लोगों का सपोर्ट है, और आप लोग हो तभी तो मैं हूं। बस अब इन क्वेश्चंस को तैयारी में लग जाओ, है ना। और आज चाहे कुछ भी मत पढ़ना, आज मैच देखना इंडिया पाकिस्तान का, मैं तो देखूंगा जरूर भाई, क्योंकि मैंने आज की अपनी सारी क्लासेस कैंसिल कर दी है। आज बस मैं मैच देखूंगा, मैच देखूंगा और मैच देखूंगा। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करा दिए, आप लोग इनको पढ़िए, अच्छे से चीजें कीजिए, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है जी। सबको मास्टर कोर्स में 400 रुपए का ऑफ मिलेगा, पुनीत भैया स्पेशल ऑफर, ठीक है। जितने भी ऐप पर किसी भी कोर्स में हो, डिजिटल मास्टर क्रैश कोर्स, है ना, पेन किलर में किसी में भी हो, ठीक है जी। चलेगा बच्चा जी, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑफ यू, लव यू, थैंक यू सो मच। ये सेशन कैसा लगा, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजो जल्दी से, कैसा लगा बेटा जी, क्यों भाई, पवन जी, अभिषेक जी, निखिल जी, राम जी, रंजीत जी, ललित जी, कैसा लगा, कैसन बा बाटू, आईफोन में अवेलेबल है बेटा जी, वह हेल्प एंड सपोर्ट नंबर पर इस पर मैसेज कर दीजिए। बीएसपी फार्मेसी की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्टर करिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, तुरंत आपके पास में एक ऑटोमेटिकली आईफोन का लिंक आ जाएगा, उससे ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ORG ID में डालिएगा वहां पर क्या 1089169, अपना नंबर डालिएगा, जो आप रजिस्टर करते टाइम पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड डालिएगा, आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा जी, चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी। बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और जीवन में सफल होइए, यही मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आप जीवन में खूब तरक्की करें, और आप लोगों से मिलने के लिए आप इतनी तरक्की करें कि आप लोगों से मिलने के लिए मुझे 1 घंटे का वेट करना पड़े, ठीक है जी। चलेगा, थैंक यू सो मच लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक